हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि यूट्यूब मेरा चैनल देखते हैं, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया है। क्या क्वेश्चन किया है मैं एक बार रीड कर लेता हूं। मिस्टर अभिषेक पवार जी हैं जो कि मुझसे पूछते हैं कि सर प्लीज़ बता दो, जॉब के साथ स्टार्ट करें स्टार्टअप वेब डेवलपमेंट का, या जॉब छोड़ दें, और अगर जॉब छोड़ें तो जॉब कब छोड़ें। तो सबसे पहले तो मैं अभिषेक जी को ये बताना चाहूँगा कि वेब डेवलपमेंट कंपनी को स्टार्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको वेब डेवलपमेंट आती है। देखिए, किसी भी कंपनी को, चाहे वो वेब डेवलपमेंट कंपनी हो, चाहे अगर कोई भी कंपनी हो, ट्रैवल की ले लो, रियल एस्टेट की ले लो, किसी भी इंडस्ट्री ले लो, उस इंडस्ट्री के अंदर जब तक आपको अच्छा एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। आप अपने आप में ये सोच के चलें कि एक कंपनी को चलाने के लिए सिर्फ वन पर्सन नहीं चाहिए होता, आपको स्टाफ भी चाहिए होता है, आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं जो कि आपको बियर करने पड़ते हैं। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट कंपनी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी के इन्वायरमेंट को देखें। उस कंपनी के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कैसे एचआर काम कर रहा है, कैसे स्टाफ काम कर रहा है, कैसे टेलीकॉलर काम करती है, काम कहाँ से आ रहा है, और इन सब के ऊपर भी एक लीड करने वाला पर्सन होता है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, और उसकी सैलरी क्या है। देखो, अगर आप एक वेब डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और आप खुद एक वेब डेवलपर हैं तो आप सिर्फ खुद वेब डिज़ाइनिंग डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। लोग काम करवाते हैं, ना कि काम खुद करते हैं। अगर आप एक कंपनी खोलेंगे और अगर आप काम खुद करने लग जाएंगे तो फिर आप कंपनी नहीं खोल रहे, आप उस समय भी सेल्फ एम्प्लॉय ही हैं। कहीं ना कहीं बस आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, लेकिन आप खुद एक एम्प्लॉय हैं। तो वेब डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, काम कहाँ से लाना है, किस तरीके के एक्सपेंसेस फ्यूचर में मुझे फेस करने पड़ेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो कि वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं और एक्सपीरियंस ले लेते हैं, वो एक्सपीरियंस लेने के बाद एटलीस्ट उन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते जो उनका प्रोफेशन नहीं है। लाइक वो एचआर का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, वो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, वो स्टाफ हैंडलिंग का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, वो कोऑर्डिनेशन का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, वो टीम लीड का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। यानी कि ये सब चीज़ें कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और सबसे बड़ी चीज़, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि आप जो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जो भी एक्सपेंस करेंगे, वो आपको रिटर्न मिलेगा, तो उसके ऊपर आपके पास एक सक्सेसफुल प्लान होना चाहिए कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनके ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो स्टाफ के ऊपर, चाहे वो पर्टिकुलर किसी सेक्शन के ऊपर, यानी कि किसी कंपनी के ऊपर या किसी इंडस्ट्री के ऊपर जो आपको काम देगी। सपोज आपने गूगल पे इन्वेस्ट किया, लिंक्डइन पे इन्वेस्ट किया, कहीं पे भी इन्वेस्ट किया, तो आपको वो ट्रस्ट पहले गेन करना पड़ेगा। और वो ट्रस्ट कैसे गेन करना पड़ेगा? जिस कंपनी में आप इस समय हैं वहाँ का वो एनवायरनमेंट चेक कीजिए कि उनके पास वहाँ से काम कहाँ से आ रहा है, वो किस तरीके से लीड जनरेट करते हैं, और उस लीड को वो क्लोजिंग कितने दिन के अंदर कर देते हैं।
एक बात ध्यान रखना, जो कंपनी रन कर रहा होता है ना, वो वेब डेवलपमेंट नहीं करता है, वो खुद कभी भी काम नहीं करता है, वो काम करवाता है। और अगर आपको काम करवाना आ जाए तो आप कंपनी चला सकते हैं। अगर आप सोचें कि मैं काम करता हूँ, मैं खुद वेब डेवलपर हूँ, मैं खुद कंपनी खोल लूँ, तो ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन लंबा सॉल्यूशन नहीं है, कंपनी ग्रोथ का सॉल्यूशन नहीं है। आप ये ध्यान रखना कि चींटी पहाड़ पे जरूर चढ़ती है, लेकिन उसके पसीने किसी को नहीं दिखते। आपके पसीने सबको दिखेंगे। आप थक जाओगे काम करते करते, और दूसरों के एक्सपेंसेस बियर करते करते आपको एंड ऑफ द मंथ आपको ये लगेगा कि यार मैंने कमाया क्या, इतनी मैंने टेंशन लेके मैंने कमाया क्या। इट्स बेटर कि आप पहले एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस अपनी फील्ड का तो आप ले रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जर्व एक्सपीरियंस होता है कि आप ऑब्जर्व कीजिए कंपनी में, जिस कंपनी में भी आप लगे हुए हैं, कि वहाँ पे वो बाकी स्टाफ कैसे काम कर रहा है, जो कंपनी का बॉस है वो कैसे सब कुछ मैनेज कर रहा है। उसने 5 लोगों के ऊपर एक टीम लीडर रखा हो, वो टीम लीडर की कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, और जो उसने टेलीकॉलर रखी है वो टेलीकॉलर की कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए। कैसे कैसे चैलेंजेस फेस होते हैं एक कंपनी के अंदर, क्यों एक बॉस कई बार हाइपर हो जाता है, क्यों एक बॉस एप्रिसिएशन देता है, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, वो आप उस कंपनी में रहकर ही, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में रहकर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले इन पैरामीटर्स को जरूर फॉलो कर लेना। ये वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा कंटेंट आपको और किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये जिसमें प्रॉब्लम बहुत फेस होती है, ये रूट वाली सच्चाई है। ये वो रूट वाली सच्चाई है जो, मतलब आप ये लगा के चलो, जो लोगों ने फेस की होती है। जैसे हमें खुद को प्रॉब्लम होती थी कि हम कैसे स्टाफ को मैनेज करें, किस तरीके से काम लाएं। आप खुद भी काम कर रहे हैं, आप खुद स्टाफ को मैनेज कर रहे हैं, आप खुद सारे एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, आप खुद सारे एरर्स को सॉल्व कर रहे हैं, आप खुद ही सपोर्ट दे रहे हैं, खुद ही क्वेरी ले रहे हैं, खुद ही सेल जनरेट कर रहे हैं। यार खुद थोड़ा सो भी जाओ ना, फिर थोड़ा सो भी लो, थोड़ा थोड़ा आराम भी कर लो। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, तो एक बार ध्यान से ये सोचना कि एग्जैक्टली आपकी एबिलिटी थी क्या। आपकी एबिलिटी ये थी कि आप एक वेब डेवलपर थे, तो आपको क्या करना चाहिए था। आपको अगर वेबसाइट कंपनी स्टार्ट भी करनी चाहिए, तो आपको जो स्टाफ रखना है, उस स्टाफ को रखने के बाद उसके ऊपर आप खुद स्टैंड हैं कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो काम मैं करवा रहा हूँ। तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि जो मैंने पर्सन रखा है, मैं इतना काम पकड़ लूँगा कि मैं सामने वाले की सैलरी जस्टिफाई कर सकूँ। अदरवाइज़ मैं खुद बैठा हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद कर लूँगा काम। लेकिन अगर आप यही सोच के साथ चलेंगे कि मैं उसकी सैलरी जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद सारा काम कर लूँ, तो आप ग्रो तो कभी नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। 2 से 3 लोगों की टीम बन के रह जाएगी, उसके बाद आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जॉब कीजिए। जब तक जॉब कीजिए, जब तक आपको पूरा एक्सपीरियंस ना हो जाए अदर फील्ड का। कैसे? ऑब्जर्व करके, पर्टिकुलर वो काम करके नहीं, ऑब्जर्व करके। आप देखिए उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, और ये पता लग जाता है। ये आप धीरे धीरे, जब हम उस कंपनी के अंदर होते हैं, तो हमारे खुद के कुछ फ्रेंड होते हैं जो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड होते हैं। आपके खुद के वेब डेवलपर भी फ्रेंड होंगे, और उसी कंपनी के अंदर हो सकता है टीम लीडर भी आपका फ्रेंड हो, कुछ स्टाफ मेंबर्स आपके फ्रेंड होते हैं। तो वहाँ से सब चीज़ें पता चलती है कि यार क्या फेस कर रहे हो आप प्रॉब्लम, कैसे कैसे सॉल्व होती हैं सब चीज़ें।
अगर मुझे अपनी कंपनी को स्टार्ट करना है तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस होगी और मैं क्या उसका सोल्यूशन निकालूं, तो वो आप ही के टीम मेंबर, आप ही के स्टाफ आपको सब समझा देंगे। एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से आप क्लियर खड़ा कर देंगे और प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे। उन प्रॉब्लम्स को आप लिखिए, उस प्रॉब्लम के बारे में आप रीड कीजिए, उस प्रॉब्लम को सर्च कीजिए, उस प्रॉब्लम को आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है। आप उस प्रॉब्लम को देखिए, आप सर्च कीजिए, उसका सोल्यूशन क्या है वो निकालिए और उसके बाद सक्सेसफुल प्लान लिखने के बाद अपनी जेब में जो पैसा है वो सोचिए कि मैं उसको लगाऊंगा तो उसका रिटर्न आना है या नहीं आना है। और दूसरी बात, वेब डेवलपमेंट आप खुद करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वेब डेवलपमेंट करने के बाद आप कंपनी खोल लेंगे। आज की डेट में जो वेब डेवलपमेंट कंपनी है वो सारी सर्विसेज दे रही है। वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी दे रही है, वो मोबाइल एप्लीकेशन की सर्विस भी दे रही है, वो बल्क एसएमएस की सर्विस भी दे रही है, वो व्हाट्सएप की भी सर्विस दे रही है, वो ईमेल मार्केटिंग की भी सर्विस दे रही है, वो कंटेंट राइटिंग की भी सर्विस दे रही है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी उसने रखा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि आप सिर्फ वेब डेवलपर हैं, आपको इन सब सर्विसेज को कस्टमर को देना है, क्योंकि जो भी कस्टमर आपके पास आएगा वो आपके पास एक सर्विस के लिए आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं, वो आपके पास और भी सर्विसेज लेगा। और अगर वो सर्विसेज नहीं लेता तो हमारा खुद का ये रोल होता है कि हम उसको दूसरी सर्विस के लिए बोलें, पिच करें कि सर SEO करवा सकते हो आप, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करा सकते हो आप, ऐड चला सकते हो, पेड ऐड चला सकते हो। तो इन चीज़ों की आपके पास भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए पर्सन हायर करना पड़ेगा, इसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, एक्सपेंसेस आएंगे आपके पास। अगर इन सब चीज़ों को आप बेयर कर सकते हैं, आपके पास फंडिंग है और एक्सपीरियंस आपने ऑब्जर्व करने का बाकी स्टाफ को कर लिया है, प्रॉब्लम को जो फेस होनी है वो आपने रीड कर ली है, तो आप कंपनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये कंपनी वेब डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट करनी है तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये चैलेंजेस हैं, आप कर सकते हैं। सो अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ठीक है, अभिषेक जी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने इनका आंसर दिया है। आई होप ये सेटिस्फाई होंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उनको पर्सनली गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।